हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए घर और किचन के कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। और एक ऐसा हेयर मास्क मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आपके बालों को करेगा बहुत ही शाइनी और स्मूथ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वाइपर के ऊपर चिमटियाँ हमें क्यों लगानी चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है फ्रेंड्स, हमारे इस तरह के घर में रखे गमलों को लेके। तो फ्रेंड्स, इन गमलों की हम बहुत केयर करते हैं और रेगुलर इनमें पानी डालते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है हमें घर से कहीं बाहर जाना होता है और हम इनमें पानी डालना भूल जाते हैं। तो उस टाइम पे बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है कि आप ले लीजिए इस तरह का एक दिया। तो ये जो दिया होता है फ्रेंड्स, ये हर तरह की चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी हो, नमी हो, और इसमें काफ़ी देर तक गीलापन, नमी और ठंडक बनी रहती है। तो अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप क्या करिए, इस तरह के दिए को गमले के पास में रख दीजिए। बिल्कुल रूट के पास आपको रखना है और इसको पानी से पूरा फिल कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपकी गमले की मिट्टी जितना पानी एक बार में एब्जॉर्ब कर सकती है उतना कर लेती है। और ये जो दिया है इसके अंदर पानी भरा रहता है और ये जो दिया है इसमें काफ़ी देर तक पानी रहता है, जो कि आपकी मिट्टी को सूखने नहीं देता, ड्राई नहीं होने देता और इसमें नमी और ठंडक बनाए रखता है। अगर आप नेक्स्ट डे भी पानी नहीं डाल पाते तब भी मिट्टी आपकी गीली होती है। अगर आपके पास बड़े साइज का दिया है तो वो आप गमले के पास रख सकते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक वर्क करेगा। आई होप आइडिया आपको यूजफुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप भी हमारी इस दिए को लेकर ही है। फ्रेंड्स, ये जो दिवाली के दिए होते हैं इनको हमें बेकार समझकर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारे घर के और किचन के कामों में। तो इसका पहला यूज तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक यूज इनका और है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इनके अंदर डालेंगे इस तरह से नमक। तो फ्रेंड्स, क्योंकि जो दिए होते हैं ये अपने अंदर हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चाहे वो तेल हो, पानी हो, या फिर इस तरह से हमने इनके अंदर नमक डाला है तो ये हमारी घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी उस सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, नमक भी हमारी घर की नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा, हम हफ्ते में एक बार नमक का पोंछा भी अपने घर में ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि हमारे घर में नेगेटिविटी को ये दूर करता है और पॉजिटिव एनर्जी को घर में लाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से नमक को दिए के अंदर भरने के बाद आप अपने ड्राइंग रूम में इस तरह से रख सकते हैं, ताकि आपके घर में कोई भी बुरी नज़र या नेगेटिव एनर्जी है उसको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि नमक और दिया दोनों में ही एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। आप इसे अपने ड्राइंग रूम में या जहाँ भी आपका एंट्रेंस हो वहाँ पर इसको रख दीजिए, जहाँ पर कि इजीली सबकी नज़र इस पर पड़ सके। उसके बाद आप इसको चाहे तो डेली रिमूव कर लीजिए या 2-3 दिन बाद भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। फिर इस दिए को आप इस तरह से अपने डेकोरेटिव आइटम के ऊपर भी लगा सकते हैं, ताकि किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपके घर की नेगेटिविटी भी इससे दूर होती रहेगी। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक करें। आप चाहे तो इसको अपने बाथरूम की खिड़की में या फिर बाथरूम में भी रख सकते हैं इस दिए को, कि बाथरूम में भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे वो भी दूर होगी। आई होप ये आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे बालों को लेके। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसा हेयर मास्क बताऊंगी जिससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे, वो भी किचन में रखी चीज़ों से ही। तो आपको मार्केट में जाके महंगे महंगे हेयर स्पा कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए पहली चीज़ हम लेंगे इस तरह से अलसी के बीज, यानी कि इसको हम फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। तो एक पैन में हम इस रेमेडी को बनाएंगे। तो 2 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड मैंने ले लिया है और अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब चावल का आटा। तो आप चाहे तो चावल का आटा ना लेके थोड़े से चावल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 गिलास के करीब पानी। तो पानी भी हमने इन दोनों चीज़ों में ऐड कर दिया है और अब चलते हैं गैस की तरफ। इसको हमें थोड़ा सा पकाना है, थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में जब ये आ जाएगा, बस इतनी देर ही हमें इसे पकाना है। तो ये देखिए, पैन को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और इसे हमें 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करना है। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, बस ये इतना हो जाए कि हम इसको छलनी की हेल्प से छान सकें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसे पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें इसे नहीं करना है। गैस मैं ऑफ़ कर चुकी हूँ। इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद तुरंत ही इसको गरम गरम हम छलनी की हेल्प से छान लेंगे, क्योंकि अगर जैसे जैसे ये ठंडा होता रहेगा तो ये और भी ज़्यादा थिक होता रहेगा, तो हमें फिर छानने में इसको दिक्कत होगी। तो ये देखिए, जब ये हल्का गर्म है तब मैं इसको स्टेनर की हेल्प से छान रही हूँ। इसका जो स्मूथ टेक्सचर है ये हमें चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से स्टेनर से छानने के बाद इसका जो लिक्विडी टेक्सचर है वो दूसरे बाउल में आ गया है। बस यही हमको
को चाहिए। चावल में कई न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, वही अलसी का जो जेल है ये हमारी हेल्थ के लिए और हमारे बालों के लिए भी रामबाण है। ये देखिए लिक्विडी फॉर्म का टेक्सचर हमारा बनकर तैयार है और अभी ये हल्का सा गर्म है। तो अब इस मिक्सचर को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे, जैसे कि 1 से 2 टेबल स्पून के करीब कोकोनट ऑयल। तो ये देखिए कोकोनट ऑयल भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो अगर आपका कोकोनट ऑयल जमा हुआ है तो आप इस बॉटल को थोड़ी देर गर्म पानी के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद ये धीरे धीरे अपने आप ही लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा और फिर हम इसको इस मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। और अब साथ ही में हम इसमें डालेंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल। फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल और जो विटामिन ई के कैप्सूल है इनमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे स्कैल्प और हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है और हमारे बालों को भी ग्रो करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपके सर में डैंड्रफ या इचिंग स्कैल्प हो तो आप इन दोनों चीज़ों को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जो विटामिन ई का कैप्सूल होता है इससे हेयर ग्रोथ होती है। और कोकोनट ऑयल के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं कि हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे स्पून की हेल्प से। तो अब जब हम दोनों चीज़ इसमें ऐड कर चुके हैं तो आप चाहें अगर आपके पास इस तरह का फ्रेश एलोवेरा लीव्स है तो वो भी आप इसमें कट करके ऐड कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इस फ्रेश एलोवेरा का जेल हम निकाल लेंगे। तो इसको पहले हम छील लेंगे और वाली साइड को कट कर लीजिए और बीच से इसका पतली वाली लीव्स को हटा दीजिए। उसके बाद चाहे तो आप इसे कद्दूकस करके इसका जेल निकाल लीजिए या फिर आप इसके जेल को पूरा निकालने के बाद मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसके ऊपर वाली पतली जो लीव्स की छिलका है उसको हटा दिया है और जिसमें जेल लगा है उसको स्ट्रेट करके हम मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। तो आप इसको कद्दूकस कर लें या फिर आप इसको ग्राइंड करके भी इसका जेल इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब पार्लर जाकर महंगी महंगी हेयर स्पा कराते हैं या महंगे महंगे सामान मंगाते हैं अपने बालों को स्मूथ और शाइनी बनाने के लिए, जैसे कि आपके पैसे भी बहुत वेस्ट होते हैं और इसका लंबा इफेक्ट भी नहीं रहता। आपके घर की बनी चीज़ों से ही आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और हफ्ते में एक बार आप इसे लगाएंगे, आपको इसका गजब का रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप एक बार इसे ट्राई करें, पहली बार में ही आपको इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इससे आपके पैसों की बचत होगी। तो बिना कोई पैसा खर्च किए पार्लर से भी कई ज़्यादा स्मूथ शाइनी आप अपने बालों को घर पर ही बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है। हल्का गर्म होने पर ही हमें इसको अपने बालों पर लगाना है। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल नीचे से बहुत ज़्यादा रफ और ड्राई हो गए हैं। तो इनको हम अप्लाई करेंगे अपने बालों की स्कैल्प से लेकर रूट तक। तो ये देखिए इस तरह से हम पहले बीच से मांग निकाल लेंगे और जहाँ से आपको इसको अप्लाई करना है वहाँ से आप इसको लगा सकते हैं। तो इसको लगाने के बाद कोई आपको ज़्यादा अपने बालों पे मसाज नहीं करनी है, बस जिस तरह से हम ऑयल लगाते हैं सेम इसी तरह से इसको हमें अपने सर और बालों पर अप्लाई करना है। पहले कॉम्ब से हम अपने बालों को स्ट्रेट और टेंगल फ्री कर लेंगे, उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको डायरेक्टली आपको अपने सर पर लगाकर दिखा रही हूँ। तो इस तरह का स्मूथ टेक्सचर का ये होना चाहिए और हल्का गर्म ये होना चाहिए, तभी इसका बेस्ट रिजल्ट हमें मिलेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसे अप्लाई करना है। तो इस तरह से हमें इसको एक एक मांग को हटाकर जड़ पर अप्लाई करते हुए नीचे बालों की लेंथ तक इसको लगाना है और इसको हमें ज़्यादा नहीं, बस केवल 1 घंटे तक ही ऐसे लगा रहने देना है। ये थोड़ा रनिंग कंसिस्टेंसी का होगा, तो हो सकता है आपके कपड़ों पर गिरे, तो आप इसके लिए कोई भी बेकार पड़ा हुआ टॉवल अपने कपड़ों के ऊपर लपेट लीजिए। वैसे भी आपको शावर लेना हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आपको कपड़े चेंज ही करने हैं और इसमें कोई हार्श केमिकल भी नहीं है तो जिससे कि आपकी स्किन पे या कपड़ों पे कोई नुकसान होगा। ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बनकर तैयार हुआ है जिसको हम अपने खाने पीने में भी यूज़ करते हैं। तो ये देखिए मैं ऊपर तक तो लगा चुकी हूँ, अब बालों की लेंथ पर भी इसको लगा लूँगी। तो आप थोड़े थोड़े बालों को लेकर इस तरह से अच्छे से इस मास्क को बिल्कुल नीचे की लेंथ तक बालों पर अप्लाई करना है और इस तरह से सारे ही बालों को इकट्ठा करने के बाद क्लेचर की हेल्प से या किसी भी रबड़ बैंड की हेल्प से आप ऊपर की तरफ ही अपने बालों को लपेट के टक कर लीजिए और 1 घंटे के लिए इनको ऐसे ही रहने दीजिए। ये अपना काम अच्छे से करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब 1 घंटे बाद मैंने अपना हेयर वॉश किया है तो मेरे बाल कितने ज़्यादा स्मूथ और शाइनी हो चुके हैं। फ्रेंड्स, देखा आपने, बिना कोई खर्चे के आप घर पर इस मास्क को बनाएं और अप्लाई करें। आई होप आइडिया आपको यूजफुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स कि हमारी दवाइयों के इस तरह के कैप आते हैं, जैसे कि अक्सर कफ सिरप में या और भी दवाइयों में इस तरह के कैप आते हैं जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो ये कैप हमारे बहुत यूज़ के हो सकते हैं, तो अब की बार आप इनको बिल्कुल ना फेंकें। तो इनका एक कमाल का यूज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। आप ले लीजिए इस तरह से डबल साइडेड टेप, ये दोनों साइड से चिपक सकती है। तो इस तरह की टेप लेने के बाद हम थोड़ा सा पीस इस टेप का इस तरह से कैंची से कट कर लेंगे
इस ढक्कन के बैक साइड में हम इसको लगा लेंगे। तो एक साइड से टेप को मैंने रिमूव करके इस तरह से चिपका लिया है। आप चाहे तो इस ढक्कन के फ्रंट साइड में भी इस टेप को लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया है। अब मैं बताती हूँ इसको यूज़ हमें किस तरह से करना है। तो चलिए इसके लिए चलते हैं अपने बाथरूम की तरफ। तो फ्रेंड्स, बाथरूम की जो टाइल्स होती है उसमें बहुत बार ऐसा होता है कोई हुक वगैरह नहीं होता, तो हम आर्टिफिशियल मार्केट से हुक खरीद के लेके आते हैं कोई भी चीज़ को हैंग करने के लिए, जैसे कि अपना बाथिंग ब्रश या लूफा या कोई भी और चीज़ जिसको हम बाथरूम में इस तरह से हैंग करते हैं। तो इस तरह से आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो ये देखिए इसकी जो पकड़ होती है बहुत स्ट्रांग होती है और टाइल्स पे तो ये बहुत मजबूती से पक जाता है और आसानी से नहीं निकलता। तो इस तरह से हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। या फिर आप इस तरह की अपनी कोई वाटर बोतल जिसकी कैप आपकी बेकार हो चुकी हो या फिर वाटर बोतल आपकी बेकार हो, उसकी कैप को भी आप यूज़ में ला सकते हैं। और इस तरह के टूल को आप दरवाजे के पीछे भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एक दूसरा यूज़ भी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ये जो कैप है फ्रेंड्स, इसको हम चाकू से गर्म करके इसके बीच में इस तरह से कट लगा लेंगे। फ्रेंड्स, गरम चाकू से इस प्लास्टिक के ऊपर बहुत इजीली कट लग जाता है। तो आप अच्छे से चाकू को पहले गरम कर लीजिए। तो इस तरह से आप इसमें दोनों साइड में कट लगा लीजिए। तो बराबर साइज़ में ही हमको कट लगाने हैं और जो एक साइड का कट है वो हमें थोड़ा बड़ा लगाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कट करके हमें छोटा सा इसका एक हिस्सा निकाल कर फेंक देना है। आप देख सकते हैं मैंने इस ढक्कन के ऊपर किस तरह का कट लगाया है। तो ये वाला जो कट है थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो इसका यूज़ हम करेंगे अपने इस तरह के चार्जर होल्डर की तरह। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे जो चार्जर होते हैं इस तरह से टंगे होते हैं, उसकी वायर इस तरह से लटके होने की वजह से इधर उधर उसको बच्चे भी अपने मुंह में डाल सकते हैं, जिससे कि करंट लगने का भी डर होता है। और इस तरह से वायर अगर आप चार्जर के अंदर छोड़ते हैं तो आपके चार्जर भी जल्दी ख़राब होने की चांस होते हैं। और इस तरीके से आप अपने जो चार्जर की वायर है उसको लपेट लीजिए सर्कल में और इस ढक्कन जो हमने लगाया है इसको बोर्ड के ऊपर ही आप हैंग कर दीजिए, चिपका दीजिए। जब पूरी वायर को आप लपेट लेंगे तो इसके जो कट वाला हिस्सा है उसके अंदर अपनी ये वायर के किनारे को अच्छे से हैंग कर दीजिए। ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, आसानी से आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ। तो लास्ट टिप हमारी बहुत खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम वाइपर पे लगाएंगे चिमटियाँ। वाइपर में चिमटियाँ लगाने का कमाल, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारे पास इस तरह की चिमटियाँ पड़ी होती हैं कपड़े सुखाने वाली, तो इनको हम यूज़ में ला सकते हैं वाइपर में लगाकर। तो फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि जिन लोगों के बैक पेन होता है या जिन लोगों को पोछा लगाने में दिक्कत होती है तो वो वाइपर में पोछा लपेटकर इस तरह से लगा लेते हैं। और वैसे भी अगर हम वाइपर में पोछा लपेट लेते हैं तो इससे हम अपनी बहुत सी कोने वाली जगह पे भी पोछा लगा सकते हैं, जैसे कि पलंग के नीचे, अलमारी के नीचे या अलमीरा के ऊपर जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है वहाँ पर हम क्लीनिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि वाइपर में कपड़ा या पोछा लपेटने के बाद वो बहुत जल्दी बार बार खिसक जाता है, इधर उधर गिरता रहता है, अच्छे से टिका नहीं रहता। तो इसको टिकाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिमटी का यूज़ करेंगे। तो आपको ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 चिमटियाँ ही लेनी है। दोनों को हम साइड में लगा देंगे और जो इस पोछे का बीच वाला हिस्सा है उसके दोनों तरफ भी हम इस तरह से चिमटी को लगा लेंगे। तो अब हमारा जो ये पोछा है एकदम फिक्स हो चुका है। अब आप अपने पोछे को गीला कर लीजिए और अपने पलंग के नीचे या फिर फर्श में कहीं पर भी इजीली पोछा लगा सकते हैं। बहुत आसानी से पोछा लगेगा और कपड़ा आपका ना तो गिरेगा ना फिसलेगा। आप इसको दूसरी साइड टर्न करके भी चिमटियों को खोलकर फिर से इसको अच्छे से वाइपर में लपेट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम पलंग के नीचे, अलमीरा के नीचे भी अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वेस्ट कपड़ा हो उसको भी आप वाइपर में इस तरह से लपेटकर चिमटी लगाने के बाद क्लीनिंग में यूज़ में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बहुत आसानी से अपने फ्लोर में इससे पोछा लगा सकते हैं। पलंग के नीचे, अलमीरा के नीचे कहीं पर भी डस्ट बिल्कुल नहीं रहेगा। इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा। आई होप ट्रिक आपको यूजफुल लगी होगी। अब ना तो आपका पोछे का कपड़ा बार बार गिरेगा ना फिसलेगा। इससे आप अपनी टाइल्स की भी क्लीनिंग कर सकते हैं। इस तरह से वाइपर में पोछा या फिर कोई भी कपड़ा लपेटने के बाद, चिमटी लगाने के बाद आप अपने टाइल्स को भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से वाइपर में कोई बेकार पड़ा हुआ कपड़ा लगाकर फिर चिमटी लगाकर आप अपने लंबे दरवाजों की भी क्लीनिंग कर सकते हैं। यहाँ भी आपका हाथ नहीं पहुँचता तो आप इस ट्रिक से वहाँ की क्लीनिंग कर सकते हैं। इस तरह का टूल बना के आप अपने दरवाजे, टाइल्स, फ्लोर कहीं की भी क्लीनिंग कर सकते हैं। आई होप आइडिया आपको यूजफुल लगा होगा। आइडिया यूजफुल लगा हो तो एक लाइक करें। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।